हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डेयरी फार्मिंग गाइड पर। आज हम लोग बातें करने वाले हैं 10 ऐसी बातों की जो अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल सोचना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आप डेयरी फार्म क्यों शुरू करना चाहते हो? अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हो तो क्यों, ये सवाल आपको खुद से जरूर पूछना पड़ेगा। वो इसलिए कि अगर आपकी इस बिजनेस में रुचि है, आप पशुओं के साथ काम करना पसंद करते हो, आपकी 24 घंटे और 365 दिन मेहनत करने की तैयारी भी है और आप बिना डरे निवेश कर लंबे समय तक जैसे कि 2 से 5 साल तक मुनाफे के लिए इंतजार कर सकते हो, तो आपको इस काम को जरूर करना चाहिए। सवाल नंबर 2, डेयरी फार्मिंग की स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। मतलब इस बिजनेस की ताकत, कमजोरी, संभावनाएं और खतरे क्या है, इस बारे में अच्छे से जान ले और समझ ले। आप कौन सी प्रजाति की पशुओं के साथ शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको इस बात पर खास विचार करना होगा कि आपको कितने गायों का या भैंसों का फार्म शुरू करना है और कौन सी प्रजाति के साथ शुरू करना है। दोस्तों, देसी गाय के साथ करना है कि विदेशी गाय के साथ करना है। देसी ब्रीड जो है जैसे कि सिंधी, साहिवाल, गिर, या विदेशी ब्रीड जिसे हम लोग कहते हैं वो होल्स्टीन फ्रिशियन हो गई, जर्सी हो गई, तो आपको यह सोचना होगा कि इनमें से किस ब्रीड के साथ आपको अपना डेयरी फार्म शुरू करना है। जो भी पशु आप निर्धारित करें, उसकी दूध देने की क्षमता और पोषण में आने वाला खर्च, इन बातों पर विचार जरूर कीजिएगा। चौथी बात, डेयरी फार्मिंग एक्सपर्ट से बातचीत। दोस्तों, आप जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उस बिजनेस के बारे में आपने किसी एक्सपर्ट से राय ली है? अगर ली है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं ली है तो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि डेयरी फार्मिंग बिजनेस में बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सी अड़चनें भी आती है। आप अगर सारी चीजें खुद के अनुभव से सीखने जाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा और आपका नुकसान भी हो सकता है। फीड और न्यूट्रिशन की उपलब्धता। दोस्तों, आपके पास निर्धारित पशुओं के लिए आवश्यक खाना जैसे मक्का, अल्फा, ज्वार और हरे चारे के साथ में सूखे चारे की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त जमीन की उपलब्धता क्या है? अगर नहीं है तो आप इसका इंतजाम करेंगे। इन बातों पर सोचना आवश्यक होगा। वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। मित्रों, अगर आप डेयरी फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके फार्म पर बहुत सारा वेस्ट जनरेट होगा, जैसे कि गोबर, गोमूत्र, बचा हुआ खाना और कई तरीके का कचरा, जिसकी व्यवस्था आपको करनी होगी। आपको यह भी सोचना होगा कि आप आए हुए वेस्ट से खाद कैसे बना सकते हो, जो कि एक अच्छे फर्टिलाइजर में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाए और उसको खेती के लिए आप उपयोग में ला सके और आपको उससे अतिरिक्त पैसे भी मिल जाएंगे। सातवीं चीज आपको ध्यान में रखनी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, डेयरी फार्म शुरू करने के लिए आपको कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी और उसके साथ साथ अच्छे कैश फ्लो की भी, जिससे आपके रोजाना के खर्चे जैसे चारा, दवाइयाँ, वर्कर्स की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, लोन की रीपेमेंट इत्यादि खर्च संभालने में आसानी होगी। उत्पादनों के लिए लोकल मार्केट की उपलब्धता। दोस्तों, डेयरी से निकलने वाले दूध के साथ अगर आप उसके कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जैसे कि घी, खोया, पनीर, दही इत्यादि, तो उसके लिए लोकल मार्केट में कितनी डिमांड है, इस बात की आपको जानकारी लेनी होगी। जैसे कि दूध एक जल्दी खराब होने वाला पदार्थ है, आपको उसके लिए पहले से ग्राहक वर्ग देखना जरूरी होगा। डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यक मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा पशुओं के साथ डेयरी फार्मिंग बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ उपकरणों की बिल्कुल आवश्यकता होगी, जैसे कि मिल्किंग मशीन, चाफ कटर यानी कि कुट्टी मशीन इत्यादि। अगर डेयरी बड़ी है तो और भी उपकरण जैसे कि ट्रैक्टर, दूध ठंडा करने के लिए बल्क मिल्क कूलर, पशु के लिए शेड और पानी की व्यवस्था और चारा रखने के लिए स्टोरेज इत्यादि चीजों की आपको व्यवस्था करनी होगी। क्या आप खुद समय दे पाओगे? दोस्तों, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि डेयरी फार्मिंग बिजनेस एक बहुत ही डेडिकेटेड बिजनेस है और इसके लिए आपको स्वतः अपना पूरा वक्त और मेहनत का उपयोग करना होगा। अगर आप में कुछ साल बिना ज्यादा कमाए मेहनत करने की क्षमता है और आपको इस बिजनेस को करते रहना चाहिए। आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आप मालिक से ज्यादा एक मैनेजर हो, जिसका काम इन पशुओं की देखभाल करना और फार्म को अच्छे से चलाना है। अगर इन 10 चीजों को आप ध्यान में रख के
आपका डेयरी फार्मिंग बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका डेयरी फार्मिंग बिजनेस बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ भी जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरीके के बढ़िया वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्रिप्शन के आगे जो बेल आइकन लगा हुआ है उसको दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो आते ही आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। धन्यवाद। देखते रहिए डेयरी फार्मिंग गाइड।